रुकिए, यदि आप भी किसी कॉलेज से बीए या एमए वगैरह कर रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम या तो चल रहे हैं या होने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ 2 या 3 दिन और 70% मार्क्स ला सकते हैं। सुनने में तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन सही स्ट्रेटजी से बिल्कुल संभव है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कौन से पर्सन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आंसर कैसे लिखना है ताकि एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़े। मैंने एग्जाम्पल में एमए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में बताया है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले पेपर कैसा आता है, उसका इंटरफेस कैसा होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले दिसंबर एग्जामिनेशन 2025 का ये एग्ज़ाम लिया है मैंने, एमए फाइनल एग्जामिनेशन पॉलिटिकल साइंस इंडियन पॉलिटिकल्स, और पेपर है ये MAPS 0506। दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन इसमें मैंने लिए हैं, बस खाली आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले पेपर है वो 3 सेक्शन में बांटा हुआ होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए है, उसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर के हैं, 20 शब्द में इसके उत्तर लिखने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, सभी प्रश्न करने इसमें कंपलसरी है। टोटल 16 अंक के आता है। अब सेक्शन ए के अंदर उत्तर कैसे लिखने हैं और कैसे आपको हेडिंग डालनी है, कौन सा लेटर आपको बोल्ड करना है, कौन से पेन से आपको लिखना है, ब्लैक से लिखना है कि ब्लू से लिखना है कि रेड से लिखना है, तो मैं आपको सारा समझाता हूँ। सबसे पहले सेक्शन ए ऊपर जो टॉप हिस्सा है उसके अंदर लिखेंगे। हिंदी मीडियम वाले खंड ए भी लिख सकते हैं। उसके बाद सेक्शन ए व खंड ए को बोल्ड कर देंगे और अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन और बोल्ड इसलिए करना है ताकि एग्जामिनर को सही से पता लग जाए कि कौन सा पार्ट किया जा रहा है। फिर पेज की फर्स्ट लाइन में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लिखेंगे। हिंदी मीडियम वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न हेडिंग डाल लेंगे और उसको बोल्ड कर देंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ दो, फिर पूरा प्रश्न लिख दो। जैसे प्रश्न है बर्लिन की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखिए, तो ये पूरी एक लाइन में आ जाएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ दो, फिर उसके बाद आप उत्तर लिखो। अब जैसे इसका उत्तर खाली एक लाइन के ही अंदर है, फॉर एसे ऑन लिबर्टी, तो 1 लाइनर आंसर होते हैं सेक्शन ए के अंदर, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाइनर। तो एग्जैक्ट हो आंसर वही लिखना है, क्योंकि 1 और 2 लाइनर में तुक्के नहीं चलते हैं। एग्जामिनर चेक करते समय सबसे पहले यही से स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग में ही यदि तुक्के से किए आपने तो एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया, तो इसमें भी आपको आंसर है वो एक ही लाइनर का है, 26 नवंबर 1949। अब आ जाते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी के अंदर 8 में से 4 प्रश्न करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होता है और प्रत्येक जो प्रश्न का आंसर है वो 200 शब्द में आपको लिखना है। कहने का सीधा मतलब यही है कि आपको प्रत्येक प्रश्न का 1 पेज भरना ही पड़ेगा, और यही सेम उसी तरह लिखना है जिस तरह मैंने सेक्शन ए बताया था। पेज के सबसे ऊपर वाले हिस्से में सबसे सेक्शन बी लिखना है, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने हैं, फिर उसके बाद आपको प्रश्न स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद आपको उत्तर लिखना है। ये सब आपको न्यू फ्रेश पेज पे करना है, क्योंकि उसमें आपने 2 पेज भर दिए हैं। तो चलिए अब सेक्शन बी का फर्स्ट नंबर प्रश्न देख लेते हैं। क्या है कि संविधान द्वारा प्रदत्त राज्यपाल की 2 विधायी शक्तियाँ बताइए। तो इसको अपन 1 पेज में कैसे लिखेंगे, पहले उत्तर लिखेंगे, फिर उसके बाद उत्तर लिखने के बाद उसके नीचे वाली लाइन में थोड़ा सा जगह छोड़ के उसके बाद स्टार्ट करेंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, उसे राज्य विधानमंडल से संबंधित कई विधायी शक्तियाँ प्राप्त है, इनमें से दो प्रमुख शक्तियाँ निम्नलिखित है। फिर उसके बाद ये हेडिंग डाल लेंगे, विधानमंडल का अधिवेशन बुलाना, स्थगित करना एवं विधानसभा को भंग करना। फिर जैसे जैसे मैंने इसमें लिख रखा है वैसे वैसे आप भी लिख देंगे। संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल के अधिवेशन को बुला सकता है, उसे स्थगित कर सकता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग कर सकता है। इसे पूरा राज्यपाल विधानमंडल के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब पॉइंट नंबर 2 आपने लिख रखा है कि विधायकों पर स्वीकृति प्रदान करना।
अब इसके अंदर भी ये सारा लिख देंगे। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित की विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कोई नहीं बन सकता, राज्यपाल किसी विधेयक को स्वीकृति दे सकता है अपने, ये पूरा लिख देंगे। अब इतना लिखने के बाद आपका एक पेज भर जाएगा। अब सेक्शन सी है, सेक्शन सी को भी बी की तरह ही करेंगे, सेम वही पेज के इसी के अंदर सेक्शन सी लिखेंगे, फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसके बाद प्रश्न स्टार्ट करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि इसमें 4 प्रश्न दिए होते हैं, 4 में से कोई आपको 2 करने हैं। प्रत्येक प्रश्न है वो 16 अंक का होता है, 2 प्रश्न 32 अंक के होते हैं, और इसमें आपको 500 शब्द लिखने पड़ते हैं। 500 शब्द का मतलब हो गया 4 से 5 पेज। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों पर विचार कीजिए, तो एक लाइन छोड़ के फिर आंसर लिखना है। भारत का प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख है। संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है तथा राष्ट्रपति को शासन संबंधी मामलों में सलाह देता है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री का पद अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो देखो, ब्लैक पेन से लिखना है प्रधानमंत्री की प्रमुख शक्तियाँ। अब मैंने खाली एग्जाम्पल लिया है, अलग अलग सब्जेक्ट वाले अलग अलग पर्सन के अलग अलग उत्तर होते हैं, पॉइंट अलग अलग पॉइंट में बना होता है। अब इसके जो पॉइंट बने हैं वो पॉइंट नंबर 1 है कि मंत्रिपरिषद का गठन, पॉइंट नंबर 2 मंत्रिपरिषद का नेतृत्व है, 3 नंबर है राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार, 4 नंबर है संसद में नेतृत्व है, 5 नंबर है प्रशासनिक शक्तियाँ, नंबर 6 विदेश नीति में भूमिका, नंबर 7 आपातकालीन परिस्थितियों में भूमिका। अब 7 पॉइंट आपने डाले हैं तो 7 लाइन आपकी भर गई है। ये सारे ब्लैक पेन से लिखने हैं। अब उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिए। एक लाइन छोड़ने के बाद आप हेडिंग डालेंगे कि मंत्रिपरिषद का गठन, फिर ये 3-4 लाइनें डाल देंगे। प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करता है, राष्ट्रपति उसकी सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है, मंत्रियों के विभाग का आवंटन तथा फेरबदल भी प्रधानमंत्री करता है। फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद का नेतृत्व है, ये नया पॉइंट डाल के और अंडरलाइन करके अपना 3-4 लाइन उसमें ऐड कर देंगे। ऐसे करके आपको पूरा आंसर बनाना है और ये 4-5 पेज इसी तरीके से आपको लिखना है। तो इसमें आपको 16 में से कम एग्जामिनर है वो 12-13 नंबर ज़रूर देगा, क्योंकि उसका ध्यान है वो आपने जो 7 पॉइंट बना के लिखे हैं ब्लैक पेन से उस पर जाएगा। तो ये पूरा मैंने एग्ज़ाम लिखने का तरीका है वो समझा दिया है। यदि आपको ये तरीका सही लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इससे मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा और मैं नई वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।